एक आवाज है तुम्हारे अंदर, शायद तुम उसे अभी भी सुन सकते हो। देर रात में जब पूरी दुनिया सो जाती है, या सुबह के सन्नाटे में जब तुम्हारी आंख तो खुल जाती है पर बिस्तर से उठने की हिम्मत नहीं होती, वो आवाज तुमसे सवाल करती है, क्या यही है वो जिंदगी जिसके लिए तुम बने थे? कहाँ गए वो सारे सपने जो तुमने कभी देखे थे? वो इंसान कहाँ खो गया जो कुछ भी कर सकता था? और तुम उस आवाज को दबा देते हो। काम में, शोर में, दूसरों की जिंदगी में तुम खुद को इतना व्यस्त कर लेते हो कि तुम्हें अपने अंदर का ये खालीपन महसूस ही ना हो। पर तुम जानते हो, तुम्हारे अंदर एक आग है जो बुझ रही है, एक शक्ति है जिसे जंग लग रहा है, एक दरवाजा है जिसके पीछे तुम्हारी असली जिंदगी खड़ी है, और उसकी चाबी तुम्हारे हाथ में होते हुए भी तुम उसे खोल नहीं पा रहे। तुम्हें लगता है तुम्हारे पास समय नहीं है, तुम्हें लगता है तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हें लगता है तुम्हारे पास सही मौका नहीं है। लेकिन क्या हो अगर ये सब झूठ हो? क्या हो अगर तुम्हारी असली समस्या समय, पैसा या मौका नहीं, बल्कि वो कहानी है जो तुम सालों से खुद को सुना रहे हो? एक ऐसी कहानी जिसमें तुम हीरो नहीं, विक्टिम हो। आज हम उस कहानी को बदलेंगे, क्योंकि आज तुम एक सच्चाई जानने वाले हो, एक ऐसी सच्चाई जो शायद तुम्हें डराएगी लेकिन वही तुम्हें आजाद करेगी। आप सुन रहे हैं रीडोलॉजी हिंदी, जहां किताबें बोलती हैं और जिंदगी बदलती है। आज हम जिस किताब के पन्नों को नहीं बल्कि उसकी आत्मा को छुएंगे, उसका नाम है यू आर बाडास, और इसकी लेखिका है जेन सिंसेरो। लेकिन एक मिनट के लिए जेन को एक लेखिका की तरह देखना बंद कर दीजिए, उन्हें एक गुरु की तरह सोचना बंद कर दीजिए। उनकी तस्वीर देखिए, एक आम इंसान। एक वक्त था जब जेन सिंसेरो 40 साल की उम्र पार कर चुकी थी। एक छोटे से गैराज को उन्होंने अपना घर बना रखा था। उनके बैंक अकाउंट में इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपने छोटे छोटे बिल चुका सके। वो हर दिन मेहनत करती थी, लेकिन जिंदगी कहीं आगे नहीं बढ़ रही थी। वो शीशे में खुद को देखती थी और उन्हें वो इंसान नजर नहीं आता था जो वो बनना चाहती थी। फ्रस्ट्रेशन, एंगर, सेल्फ डाउट, ये उनके रोज के साथी थे। और फिर एक दिन वो टूट गई। उस टूटने के पल में, उस गहरी निराशा में, उन्होंने एक फैसला किया, बस अब और नहीं, मैं इस तरह से अपनी बाकी की जिंदगी नहीं गुजार सकती। या तो मैं अपने सपनों को सच करूंगी या इसी कोशिश में खत्म हो जाऊंगी, लेकिन अब मैं इस मेडियोकर जिंदगी को स्वीकार नहीं करूंगी। वो कहानी जेन सिंसेरो की नहीं है, ये कहानी हम सबकी है। हम सब अपनी जिंदगी में कभी न कभी उस मोड़ पर आकर खड़े होते हैं जहां हमें एक फैसला लेना होता है, या तो हम अपनी पुरानी टूटी हुई कहानी को जीते रहें या फिर एक नई कहानी लिखने की हिम्मत करें। जेन ने एक नई कहानी लिखने का फैसला किया, और उस फैसले से जो किताब निकली उसने लाखों लोगों को उनकी अपनी कहानी बदलने की हिम्मत दी। तो चलिए उस सफर पर चलते हैं। चैप्टर 1, द इनविजिबल प्रेजेंट। हम अपनी ताकत क्यों भूल जाते हैं? यह सवाल इस किताब की नींव है। सोचो उस बच्चे के बारे में जो तुम कभी थे, जब तुम्हें लगता था कि तुम उड़ सकते हो, जब तुम एक चादर को अपना केप बनाकर पूरी दुनिया को बचाने निकल जाते थे। तब तुम्हारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं था। फिर क्या हुआ? तुम बड़े होने लगे और तुम्हारे चारों तरफ दीवारें खड़ी होने लगी। एक दीवार तुम्हारे स्कूल के टीचर ने खड़ी की जब उन्होंने कहा तुम इतने होशियार नहीं हो। एक दीवार तुम्हारे दोस्तों ने खड़ी की जब उन्होंने तुम्हारे सपने का मजाक उड़ाया। एक दीवार तुम्हारे रिश्तेदारों ने खड़ी की जब उन्होंने कहा हमारे खानदान में कोई इतना बड़ा काम नहीं करता। और सबसे ऊंची, सबसे मोटी दीवार तुमने खुद खड़ी की, अपने पुराने अनुभवों से, अपनी गलतियों से,
अपने डर से, और धीरे धीरे इन दीवारों के बीच तुम्हारी दुनिया छोटी होती गई। तुम्हारे सपने छोटे होते गए, तुम्हारा विश्वास छोटा होता गया। वो बच्चा जो कुछ भी कर सकता था, वो इन दीवारों के पीछे कहीं खो गया, और उसकी जगह ले ली एक ऐसे इंसान ने जो हर कदम उठाने से पहले सोचता है, लोग क्या कहेंगे? अगर मैं फेल हो गया तो शायद मैं इसके लायक ही नहीं हूं। ये एक जेल है, एक ऐसी जेल जिसकी दीवारें दिखाई नहीं देती, जिसके ताले दिखाई नहीं देते, और उस जेल का नाम है तुम्हारा बिलीफ सिस्टम। इस किताब की सबसे पहली और सबसे गहरी सीख यही है, आपकी जिंदगी आपकी हकीकत से नहीं, आपकी सोच से बनती है। आप वो नहीं बनते जो आप हैं, आप वो बनते हैं जो आप अपने बारे में मानते हैं। अगर तुम अंदर से ये मानते हो कि मैं जिंदगी में हमेशा स्ट्रगल करूंगा, तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें उन रास्तों पर ले जाएगा जहां सिर्फ स्ट्रगल है। तुम उन मौकों को देख ही नहीं पाओगे जहां ग्रोथ है। अगर तुम मानते हो कि मुझे कभी सच्चा प्यार नहीं मिलेगा, तो तुम अनजाने में ही उन लोगों को अपनी जिंदगी से दूर कर दोगे जो तुमसे सच में प्यार कर सकते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये साइकोलॉजी है। योर ब्रेन इज अ गोल सीकिंग मशीन। जो लक्ष्य तुम उसे दोगे, वो उसे पूरा करने में लग जाएगा। अगर तुम्हारा लक्ष्य है खुद को यह साबित करना कि तुम कमजोर हो, तो कंग्रेचुलेशंस, तुम हर दिन इसमें सफल होगे। तो पहला कदम क्या है? अपनी इस जेल की दीवारों को तोड़ना। और यह काम बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होगा। ज़ेन सिंसेरो कहती है, अपनी सोच को बदलो। हर दिन, हर पल, जब भी तुम्हारे दिमाग में वो पुरानी आवाज आए, तुम नहीं कर सकते, और उसे रोको और जानबूझकर एक नया विचार डालो। मैं सक्षम हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं अपने सपनों के लायक हूं। शुरू में यह बहुत अजीब लगेगा। तुम्हारा दिमाग हंसेगा, वो कहेगा, किसे धोखा दे रहे हो? हम तो जानते हैं न असली सच्चाई क्या है। उसे हंसने दो, तुम बस ये करते रहो। यह अफर्मेशंस नहीं है, यह रीप्रोग्रामिंग है। तुम सालों से अपने दिमाग को नेगेटिव बातें बोलकर ट्रेन करते आए हो। अब उसे पॉजिटिव बातें बोलकर रीट्रेन करने का वक्त है। जैसे जिम में पहले दिन वजन उठाने पर दर्द होता है, वैसे ही शुरू में यह पॉजिटिव सेल्फ टॉक भी दर्द देगा, ईगो को चुभेगा। लेकिन अगर तुम टिके रहे, तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग इन नई बातों को सच मानने लगेगा। और जिस दिन तुम्हारा बिलीफ सिस्टम बदल गया, उस दिन तुम्हारी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। चैप्टर 2, दी गोल्डन केज ऑफ कंफर्ट। एक जिंदगी है जो हम सब जीना चाहते हैं, सुरक्षित, आरामदायक, प्रेडिक्टेबल। एक ऐसी नौकरी जहां भले ही पैशन न हो, पर महीने के अंत में सैलरी आ जाती है। एक ऐसा रिश्ता जिसमें भले ही अब वो पहले जैसा स्पार्क ना हो, पर एक आदत है, एक सिक्योरिटी है। एक ऐसा जीवन जहां कोई बड़ा जोखिम नहीं है और कोई बड़ा दर्द भी नहीं है। इसे कहते हैं द कंफर्ट जोन। ये सोने का पिंजरा है, बाहर से सुंदर, अंदर से खाली। और ज़ेन सिंसेरो कहती है, ये कंफर्ट जोन तुम्हारे सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्यों? क्योंकि ग्रोथ कभी भी आराम में नहीं होती। असली बदलाव हमेशा डर के उस पार होता है। एक पल के लिए सोचो, तुम्हारी जिंदगी के वो पल जब तुमने सबसे ज्यादा सीखा, जब तुमने सबसे ज्यादा ग्रोथ महसूस की, वो कौन से पल थे? वो पल जब तुम आराम से सोफे पर बैठे थे, या वो पल जब तुम्हारा दिल जोर से धड़क रहा था, जब तुम पहली बार स्टेज पर गए थे, जब तुमने पहली बार किसी को अपने दिल की बात कही थी, जब तुमने अपनी नौकरी छोड़कर अपने पैशन को फॉलो करने का फैसला किया था। डर, एंजाइटी, अनसर्टेनिटी, यही वो जगह है जहां जिंदगी तुम्हें बनाती है। कितनी बार तुमने कोई नया काम सिर्फ इसलिए शुरू नहीं किया क्योंकि तुम्हें डर लग रहा था? कितनी बार तुमने अपने दिल की बात कहने से खुद को रोक लिया? कितनी बार तुमने एक मौका सिर्फ इसलिए जाने दिया क्योंकि उसमें रिस्क था?
और फिर तुमने खुद को क्या बहाना दिया, अभी सही समय नहीं है, मैं अभी तैयार नहीं हूं। क्या सच में तुम तैयार नहीं थे, या तुम्हारे अंदर करेज नहीं था? और यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वो डर को एक सिग्नल मानते हैं कि यह रास्ता गलत है, वापस लौट जाओ। लेकिन बाडाज लोग डर को एक अलग नजर से देखते हैं। उनके लिए डर एक कॉम्पास है, एक जीपीएस, जो ये बताता है कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। अगर तुम्हें कोई काम करने में डर लग रहा है, तो इसका मतलब है कि वो काम तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। वो काम तुम्हें तुम्हारी सीमाओं के पार ले जाएगा। वो काम तुम्हें वो इंसान बनाएगा जो तुम बनना चाहते हो। तो अगली बार जब डर महसूस हो, तो भागो मत, रुको और खुद से कहो, थैंक यू मुझे बताने के लिए कि मैं सही रास्ते पर हूं। तुम्हारा लक्ष्य डर को खत्म करना नहीं है, तुम्हारा लक्ष्य है डर के बावजूद एक्शन लेना। चैप्टर 3, दी अनसीन पार्टनर। जब हम अकेले होते हैं तो हमें लगता है कि पूरी दुनिया का बोझ हमारे कंधों पर है। हर लड़ाई हमें अकेले लड़नी है, हर रास्ता हमें अकेले बनाना है। ये सोच हमें थका देती है, ये हमें तोड़ देती है। लेकिन इस किताब में एक और शक्तिशाली, लगभग जादुई विचार है। वो ये है, तुम अकेले नहीं हो। जब तुम अपने सपनों पर सच्चे दिल और पूरे विश्वास के साथ काम करना शुरू करते हो, तो ये पूरी कायनात, ये पूरा यूनिवर्स तुम्हारी मदद करने के लिए आगे आता है। इसे कुछ लोग एनर्जी कहते हैं, कुछ लोग द सोर्स कहते हैं, कुछ लोग इसे भगवान का इशारा मानते हैं। नाम कुछ भी हो, बात एक ही है। जब तुम एक कदम बढ़ाते हो, तो दुनिया तुम्हारे लिए 10 रास्ते खोल देती है। तुमने इसे महसूस किया होगा। कभी तुम किसी समस्या में फंसे हो और अचानक कहीं से कोई सल्यूशन मिल जाता है। कभी तुम किसी चीज के बारे में शिद्दत से सोच रहे हो और अगले ही दिन कोई इंसान या कोई किताब तुम्हारे सामने वही जवाब लेकर आ जाती है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये सिंक्रोनिसिटी है। ये यूनिवर्स का तरीका है तुमसे बात करने का, तुम्हें ये बताने का कि तुम सही जा रहे हो। लगे रहो, लेकिन यहां एक शर्त है, और ये शर्त बहुत बड़ी है। यूनिवर्स उसकी मदद नहीं करता जो सिर्फ सोफे पर बैठकर सपने देखता है। यूनिवर्स उसकी मदद नहीं करता जो सिर्फ शिकायतें करता है। यूनिवर्स सिर्फ और सिर्फ उसे रिस्पॉन्ड करता है जो एक्शन लेता है, जो विश्वास के साथ पहला कदम उठाता है, ये जाने बिना कि अगला कदम कहां पड़ेगा। तुम्हें पूरी सीढ़ी देखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस पहला कदम उठाना है। तुम एक बिजनेस शुरू करना चाहते हो, पर तुम्हारे पास फंडिंग नहीं है। पहला कदम क्या हो सकता है? सिर्फ बिजनेस प्लान को एक कागज पर लिखना। तुम एक किताब लिखना चाहते हो, पर तुम्हें लगता है तुम्हारे पास समय नहीं है। पहला कदम क्या हो सकता है? आज रात सोने से पहले सिर्फ एक पैराग्राफ लिखना। तुम अपनी हेल्थ सुधारना चाहते हो, पर जिम जाने का मन नहीं करता। पहला कदम क्या हो सकता है? अभी इसी वक्त 10 पुशअप्स लगाना। जब तुम ये छोटा सा, मामूली सा कदम उठाते हो, तो तुम यूनिवर्स को एक सिग्नल भेजते हो, आई एम सीरियस। और फिर देखो कैसे रास्ते खुलते हैं, कैसे मौके तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देते हैं। तुम्हें बस दरवाजे के पास तक जाने का एक्शन लेना होगा। चैप्टर 4, द करेंसी ऑफ चेंज। सिर्फ सोच बदलना काफी नहीं है, सिर्फ कंफर्ट जोन से बाहर निकलना काफी नहीं है, सिर्फ यूनिवर्स पर भरोसा करना काफी नहीं है। अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, तो एक चीज है जो इन सबसे ऊपर है, एक चीज जिसके बिना सब कुछ अधूरा है, और वो है एक्शन। सपने बिना एक्शन के सिर्फ कल्पना बनकर रह जाते हैं। ज्ञान बिना एक्शन के सिर्फ एक बोझ बनकर रह जाता है। मोटिवेशन बिना एक्शन के सिर्फ एक पल का नशा बनकर रह जाता है। इस दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक जो बातें करते हैं, दूसरे जो काम करते हैं। एक जो प्लानिंग करते रहते हैं, दूसरे जो एग्जीक्यूशन पर फोकस करते हैं। एक जो सही समय का इंतजार करते हैं, दूसरे
जो हर समय को सही बना देते हैं। तुम्हें फैसला करना है, तुम कौन बनना चाहते हो। कितनी बार तुमने खुद से वादा किया और तोड़ दिया। सोमवार से पक्का जिम जाऊंगा, 1 तारीख से सेविंग शुरू करूंगा, इस वीकेंड पर वो ऑनलाइन कोर्स पूरा कर लूंगा। वो सोमवार कितनी बार आया और चला गया। वो 1 तारीख कितनी बार आई और चली गई। वो वीकेंड कितनी बार आया और चला गया। एवरी टाइम यू ब्रेक अ प्रॉमिस टू योरसेल्फ, यू किल अ पार्ट ऑफ योर सेल्फ एस्टीम। हर बार जब तुम एक्शन लेने से पीछे हटते हो, तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह संदेश देते हो कि मेरे शब्द खोखले हैं, मेरी कोई कीमत नहीं है, और धीरे धीरे तुम खुद पर ही विश्वास करना छोड़ देते हो। असली डिसिप्लिन दूसरों को दिखाने के लिए नहीं होता। असली कंसिस्टेंसी दुनिया की तारीफ के लिए नहीं होती। ये तुम्हारे और तुम्हारे बीच का एक पवित्र रिश्ता है। जब तुम वो काम करते हो जो तुमने कहा था कि तुम करोगे, भले ही तुम्हारा मन न हो, उस पल तुम अपनी आइडेंटिटी को मजबूत करते हो। तुम खुद को यह बताते हो, मैं वो इंसान हूं जो अपने वादे पूरे करता है। ये मत सोचो कि तुम्हें एक दिन में पहाड़ हिलाना है। नहीं, सिर्फ एक छोटा कदम हर दिन, बिना किसी छुट्टी के, बिना किसी बहाने के। वो छोटे छोटे कदम, वो रोज की छोटी छोटी जीतें धीरे धीरे कंपाउंड होती है, और एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम उस पहाड़ को पार कर चुके हो। एक्शन इज द रियल करेंसी ऑफ चेंज। बाकी सब बातें हैं। अब एक पल के लिए रुको, अपनी आंखें बंद कर लो, अगर कर सकते हो तो एक गहरी सांस लो। अब उस इंसान के बारे में सोचो जो तुम बन सकते हो। वो वर्जन ऑफ यू जो अपने ऊपर शक नहीं करता, बल्कि अपने ऊपर विश्वास करता है, जो डर से भागता नहीं, बल्कि डर को एक चुनौती की तरह देखता है, जो सिर्फ सपने नहीं देखता, बल्कि हर दिन उन सपनों को जीने के लिए एक्शन लेता है। सोचो, अगर तुम वो इंसान बन जाओ तो तुम्हारी सुबह कैसी होगी? तुम किस फीलिंग के साथ बिस्तर से उठोगे? तुम्हारा दिन कैसा गुजरेगा? तुम कौन सा काम करोगे? वो नहीं जो तुम्हें करना पड़ता है, बल्कि वो जिसे करने के लिए तुम बने हो। तुम किन लोगों के साथ अपना समय बिताओगे? तुम शीशे में खुद को देखोगे तो तुम्हें क्या नजर आएगा? शायद तुम्हारी आंखों में एक चमक होगी, तुम्हारे चेहरे पर एक सुकून होगा, और तुम्हारे दिल में अपने लिए इज्जत होगी, गर्व होगा। ये कोई कल्पना नहीं है, ये तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ है जो तुम्हारे अंदर ही मौजूद है, बस तुम्हारे एक फैसले का इंतजार कर रहा है। एक फैसला कि तुम अपनी पुरानी कमजोर कहानी को छोड़कर अपनी असली शक्तिशाली पहचान को अपनाओगे। याद रखना, आप इस दुनिया में सिर्फ एक सामान्य औसत जिंदगी जीने के लिए नहीं आए, सिर्फ बिल चुकाने और मर जाने के लिए नहीं आए। आपके अंदर एक असाधारण शक्ति छिपी हुई है, एक आग है, एक तूफान है, लेकिन उसे जगाने की जिम्मेदारी किसी और की नहीं है, न आपके माँ बाप की, न आपके दोस्तों की, न आपकी सरकार की। ये जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। तो आज, अभी, इसी पल एक फैसला कीजिए कि आप अपनी सोच के गुलाम नहीं, मालिक बनेंगे। आप अपनी सीमाओं को तोड़ेंगे, आप अपने डर से बड़े बनेंगे, और आप अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जिएंगे। क्योंकि सच्चाई यह नहीं है कि आपको बाडास बनना है, सच्चाई यह है कि आप कमजोर नहीं हैं, आप साधारण नहीं हैं, आप एक बाडास हैं। बस आपको ये याद रखना है, अगर इस अनुभव ने आपके भीतर कुछ बदला हो, अगर उस सोई हुई आवाज को फिर से जगाया हो, तो रीडोलॉजी हिंदी के साथ इस सफर पर जुड़े रहें, क्योंकि ये अंत नहीं है, ये तो बस शुरुआत है।